हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस यूक्रेन विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के मामले पर यही चाहता है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि वे रूस के राष्ट्रपति के साथ बात करेंगे। अगर इन दोनों की बातचीत होगी तो निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। जहां तक भारत की बात है, भारत शांति चाहता है। रूस और यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दी है। देर रात हुए इस ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने के आसार हैं। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भेजने के आदेश भी दे दिए। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को कम्युनिस्ट सरकार के तहत रूस से बनाया था, लेकिन आज कट्टरपंथी इसकी आजादी का श्रेय लेते हैं। पुतिन का आरोप है कि यूक्रेन संकट की असल वजह नाटो का विस्तार है। इससे आपसी भरोसे को नुकसान हुआ। पश्चिमी देशों को असली मकसद रूस के डेवलपमेंट को रोकना है। पुतिन के इस कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें भारत ने रूस के कदम पर चिंता जाहिर की। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। ये मामला सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। यूक्रेन में बढ़ रहे तनाव के बीच यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में भी रहते और पढ़ते हैं। उन भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट आज सुबह भारत से यूक्रेन के लिए रवाना हुई। यूक्रेन से स्पेशल फ्लाइट आज रात 256 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली में लैंड करेगी। बता दें कि यूक्रेन में भारत के 20,000 से ज्यादा छात्र और नागरिक। यूक्रेन रूस के बीच जारी तनातनी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति की। ये अधिकारी नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन से कार्यों का संचालन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपर्क के लिए मोबाइल नंबर जारी किया है, जिससे लोग अपनी समस्याओं के बारे में बता सकें। पीएम मोदी ने मणिपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों, उनका कामकाज और उनके कारनामे देखे हैं। दशकों के कांग्रेस सरकार में मणिपुर और असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 सालों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास को पूरी ईमानदारी से प्रयास किया। पीएम ने कहा कि ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाला है। स्थिरता और शांति की जो प्रक्रिया इन 5 सालों में शुरू हुई है, उसने अब हमें स्थायी बनाना है। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत ही जरूरी है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बताया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्वोत्तर के लोगों की भावना, यहाँ के लोगों की तकलीफों को कभी समझ नहीं पाई। ये एनडीए की सरकार है जो पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी मानते हुए काम कर रही है। मणिपुर में जो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल हब बनाएगी। पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रोत्साहित कर रही है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कर रही है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया। आज भी कांग्रेस के नेता यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते ही पहनावे का मजाक उड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर इलाके में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया, साथ ही उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। बता दें कि घाटी में आतंकियों की नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें हमारे जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने कहा कि पालघर में करीब 1,922 और ठाणे में 23,000 से ज्यादा पक्षियों को मारा गया। पहले भी जब महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू आया था, तब राज्य ने बहुत अच्छे से नियंत्रित किया था और इस बार भी हम इसे नियंत्रित कर लेंगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। इसी बीच आज फिर कोर्ट इस मुद्दे को लेकर सुनवाई कर रही है। हिजाब मामले में अब तक 7 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसले को लेकर सस्पेंस अब तक बरकरार। मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में बारातियों से भरी बस 300 मीटर खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत हुई। हादसा चंपावत के सुकीढांग रीटा साहिब सड़क पर हुआ। कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भट्टे के मुताबिक सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। घटना को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। यूपी के आजमगढ़ के माहौल नगर पंचायत में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 44 लोग अस्पताल में भर्ती हैं।
मामले को लेकर कलेक्टर अमृत त्रिपाठी ने कहा कि जहरीली शराब बेचने वाले 2 सेल्समैन को गिरफ्तार कर उनके दुकान को सील कर दिया गया, साथ ही जांच के आदेश दिए गए। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। आजमगढ़ की घटना समेत एक साल में 200 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन शराब माफियाओं पर कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ। यही है कि यूपी में कानूनी व्यवस्था की कहानी। भारत की स्वतंत्रता का 75वां साल चल रहा है। इस मौके पर ब्रिटेन सरकार ने दोनों देशों के बीच अतुल्य संबंधों का जश्न मनाने के लिए इंडिया यूके वीक ऑफ स्पोर्ट की शुरुआत की। इसमें ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, दिग्गज क्रिकेटर दिनेश समेत भारतीय और ब्रिटिश एथलीट हिस्सा लेंगे। ये वीक 27 फरवरी तक सेलिब्रेट किया जाएगा। देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13,405 नए मामले आए। इस दौरान 34,226 मरीज ठीक हुए, वहीं 24 घंटे में 235 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार चली गई। देश की पॉजिटिविटी रेट 1.98% थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 265 नए मामले आए, जबकि एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में 780 लोग स्वस्थ हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 के पार चली गई। भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन को अमेरिका में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका की फार्मा कंपनी ऑक्यूजन कोवैक्सीन के व्यावसायिक उत्पादन की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल और सप्लाई की मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंजूरी मिलने पर साल में 10 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 76 लाख के पार चला गया, जिसमें 96 करोड़ से ज्यादा को पहली, 77 करोड़ से ज्यादा को दूसरी डोज लगी। 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा को बूस्टर डोज लगाई गई। एमपी में 11 करोड़ 31 लाख तो छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 63 लाख से ज्यादा को टीका लगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने चिंतामन गणेश मंदिर मार्ग पहुंचकर सम्राट विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ संघ के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कारगिल शहीद नरेंद्र सिंह राणा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान कार्यक्रम में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। एमपी कांग्रेस के मेगा मेंबरशिप ड्राइव को लेकर संगठन की चिंता बढ़ती जा रही, लिहाजा विधायकों जिलाध्यक्षों ने सदस्यता अभियान में पूरा जोर लगा दिया। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए स्पेशल कमेटी भी बनाई है। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ कमलनाथ भिंड से ग्वालियर चंबल मिशन का आगाज करेंगे। कांग्रेस 23 फरवरी को भिंड दौरे में ग्वालियर चंबल अंचल की हारी हुई सीटों में एक नए चेहरे की तलाश करेगी। कमलनाथ दौरे में मंडल सेक्टर की मजबूती पर भी फोकस रहेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। तैयारी को लेकर 24 और 25 फरवरी को बड़ी बैठक होगी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। इस दौरान बूथ विस्तारक अभियान और समर्पण निधि पर भी चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्वालियर में 65 करोड़ की लागत से निर्मित संयुक्त राजस्व भवन, वीर सावरकर उद्यान और जिला पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर सावरकर सरोवर के जीर्णोद्धार के साथ उसका सौंदर्यीकरण भी किया गया है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर दोपहर 3:30 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में नाइट कर्फ्यू को लेकर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि पिछले 4 दिन से 1000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। वहीं कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.85% पहुंचा। 3 दिन के बस्तर संभाग दौरे के बाद बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी दिल्ली रवाना हो गई। दौरे के दौरान उन्होंने बस्तर संभाग के शुरू में बैठकें की। वहीं पुरंदेश्वरी के दौरे पर कांग्रेस ने पलटवार किया। मोहन मरकाम ने कहा कि बस्तर में जमीन तलाशने में बीजेपी का कभी सफलता नहीं मिलेगी। बीजेपी नेताओं में एकजुटता नहीं, कोई अपना हित देख रहा। रायगढ़ में नायब तहसीलदार और कर्मचारियों की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार वकील को बिलासपुर हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस मामले में रायगढ़ जिला और सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार वकील भुवन लाल साहब की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। राजनांदगांव जिले के गंडई से सालेवाड़ा सड़क मार्ग पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने तेंदुए के खाल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रिंगा खार वनोपज जांच नाका में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से तेंदुए की खाल जब्त की। वहीं मौके से 2 आरोपी फरार हो गए। तलाश जारी है। पत्थलगांव में कोयले से भरे ट्रक में अचानक आग लगी। आग में कोयला समेत ट्रक जलकर खाक हुआ, जबकि ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना बागबाहर थाना क्षेत्र की।
महासमुंद स्वास्थ्य विभाग लोगों को 100% कोविड टीका लगाने के उद्देश्य से 5 दिवसीय महाअभियान चला रहा है, जिसमें 21 फरवरी को स्कूल के छात्रों को पहला और दूसरा डोज लगाया गया। वहीं 23 फरवरी को महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी टीका लगाया जाएगा। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी के बस्तर दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बस्तर एक भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए बीजेपी बस्तर पर फोकस कर रही है। साथ ही मरकाम ने कहा कि भाजपा नेताओं में एकजुटता नहीं है। एमपी में 1 अप्रैल से गाइडलाइन से ज्यादा पर रजिस्ट्री वाले घर महंगे होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है। घरों की रिपोर्ट जिला मूल्यांकन समिति तैयार करके केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजेगी। इस काम का अंतिम फैसला केंद्रीय मूल्यांकन समिति लेगी। नवा रायपुर के मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई, जिसमें 12 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन देने का फैसला किया गया, जिसके मुताबिक 2 आईजी स्तर के अधिकारियों को स्पेशल डीजी और एडीजी पद पर, तो वहीं 6 डीआईजी स्तर के अधिकारियों को आईजी पद समेत 4 एआईजी स्तर के अधिकारियों को डीआईजी पद पर पदोन्नत किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से शिक्षा सत्र 2021-22 में सरकारी अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों, डीएड, बीएड, एमएड कॉलेजों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन किया गया। संशोधित आदेश के मुताबिक शैक्षणिक संस्थाओं में 15 मई 2022 से 15 जून 2022 तक कुल 32 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 15.5 किलो गांजा, 240 ग्राम चरस, 2400 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और एक बाइक जब्त की। मुखबिर की सूचना पर रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ये कार्रवाई की। भोपाल में सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का किस तरह से निराकरण हो सके, उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने एक ही दिन में 150 शिकायतों का निराकरण किया है, जिसमें से 10 शिकायतों में शिकायतकर्ता की सुनवाई के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर में देवयानी चिटफंड कंपनी में पैसे गंवाने वाले लोगों और निवेशकों के धन की वापसी के लिए अलग अलग तहसीलों में आवेदन लिए गए हैं, लेकिन निवेशकों ने अपने आवेदनों में अधूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेज अटैच नहीं किए, जिसे लेकर राजस्व विभाग ने उन्हें वेब लिंक के जरिए जानकारी देने और दस्तावेज अपलोड करने को कहा है। एमपी में नई 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस के संचालन का जिम्मा लेने वाली जय अंबे कंपनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीते दिनों एनएचएम की राज्य स्तरीय टीम ने नई एम्बुलेंस का निरीक्षण किया था, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक एम्बुलेंस में कई तरह की खामियां हैं, जिसे टीम ने जल्द दूर करने के लिए कहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ एसडीओ श्रद्धा पांड्रे के खिलाफ वन रक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। एसडीओ के व्यवहार और जबरन कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों ने टाइगर रिजर्व के जिला मुख्यालय स्थित दफ्तर का घेराव किया और देर रात उप संचालक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में लव जिहाद के विरोध में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया। इस दौरान एआईयूबी ने निकाह काजी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में साक्षी बनने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एआईयूबी ने निकाह के लिए धर्म परिवर्तन न्याय संगत नहीं होना बताया। पेंड्रा के देवरी गांव में 5 महीने से लापता महिला का कंकाल मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। वहीं फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जांजगीर के चिजदा गांव में रेप मामले में गवाही देने पर उनके घर में सिलेंडर ब्लास्ट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पीड़ित के घर सिलेंडर ब्लास्ट कर दिया था, जिसके चपेट में आने से परिवार के 4 लोग झुलस गए थे। इसमें एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जबलपुर के माढ़ोताल थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने कार से जा रहे एक व्यापारी पर फायरिंग की। हमले में गोली व्यापारी की कार में आग लगी, जिससे वो बाल बाल बच गए। मामले की शिकायत सोमेश तिवारी ने माढ़ोताल थाने में की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुरी के फिजिकल पुलिस ने यात्री बस को रोकने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों का बाजार में जुलूस निकालकर उन्हें कोर्ट भेजा, जिसके बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने शादी समारोह से लौट रही बस को रोककर हमला किया था। जशपुर के पंडरापाट क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुलेशा गांव के शादी समारोह से नाबालिग उठाकर ले गए थे और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पहले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दुर्ग पुलिस के नारकोटिक्स सेल ने 5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने नागपुर मोमिनपुरा मंडी में दबिश दी और तीनों तस्करों को धर दबोचा। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
जबलपुर के कटंगी थाना क्षेत्र में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हुई, एक की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई है, जिससे मृतकों के शरीर भी जल गए। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आग को बुझाते हुए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। किरंदुल के बचेली में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई, दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार हादसों के चलते एसडीएम यातायात व्यवस्था को लेकर अभियान चला रहे हैं, लेकिन हादसों का सिलसिला जारी है। अंबिकापुर के पंचशील गली के एक टायर दुकान में अचानक आग लगी। सूचना मिलते ही दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। बिलासपुर सिम्स के टीबी वार्ड के पीछे कचरे में अचानक आग लग गई, जिससे टीबी वार्ड के अंदर धुआं भर गया। इस दौरान आनन फानन में मरीज और वार्ड में मौजूद लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि कुछ देर बाद ही सिम्स के फायर सेफ्टी और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती गांवों में हाथियों का आतंक जारी है। हाथियों ने बमेरा कैंप को तहस नहस कर दिया। इसके बाद पतौर गांव में ग्रामीणों के घर में जमकर उत्पात मचा। इस दौरान ग्रामीणों और मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव होना शुरू हो गया है। दिन का तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन रात में अभी भी ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी की रातें अभी सर्द रहेंगी और दिन का तापमान धीरे धीरे प्रदेश में बढ़ने वाला है। तो वही 24 फरवरी को कुछ जिले में बारिश की आशंका जताई गई। राज्य में माघी पुन्नी मेला में 23 फरवरी यानी कल से संत समागम शुरू होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके रहेंगी। इस दौरान कई मंत्री और विधायक के साथ साधु संत मौजूद रहेंगे। बता दें कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन सीएम भूपेश बघेल मेले का समापन करेंगे। पचमढ़ी में 2 साल बाद महादेव मेला की शुरुआत हो गई है। मेले में दूसरे प्रदेशवासी भी भोले के जयकारों के साथ पहुंच रहे। वहीं प्रशासन ने मेले में करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बड़ा हादसा हुआ। ऊना के टाहलीवाल में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में पहले धमाका हुआ और धमाके के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 10 से 15 महिलाओं के जलने की खबर है। अब तक 6 महिलाओं की मौत की पुष्टि हुई है, तो 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। ऊना जिले में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ऊना की एक फैक्ट्री में हुआ हादसा दुखद है। जिन लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। इसके साथ ही मैं हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हादसे पर 11 लोगों की मौत पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की टीम लगी हुई है। हम लगातार संपर्क में हैं कि पोस्टमार्टम कराकर जल्दी से जल्दी शव उनके परिवार को दे दिए जाएं। जरूरी कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत की मामले में प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है। आजमगढ़ की घटना समेत 1 साल में 200 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन शराब माफिया पर कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ। यही बात है यूपी में कानून व्यवस्था की कहानी।